जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। भाद्रपद मास महात्म्य के 14वें दिन की कथा में आज आप सुनेंगे मृत्यु कन्या सुनीता को गंधर्व कुमार का श्राप, अंग की तपस्या और उसे भगवान की प्राप्ति। इसी के साथ सुनेंगे सुनीता का तपस्या के लिए वन में जाना, रंभा आदि सखियों का वहां पर पहुंचकर उसे मोहिनी विद्या सिखाना, अंग के साथ उसका गंधर्व विवाह, वेन का जन्म और उसे राज्य की प्राप्ति। आज के पावन दिवस हम इस पावन कथा का श्रवण कर रहे हैं। तो आइए सर्वप्रथम भगवान का स्मरण करते हुए मेरे साथ बोलिए। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरि। विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे सूत जी, पापाचार पूर्ण बर्ताव करने वाले जिस राजा वेन का आपने हमें परिचय दिया है, उस पापी को उस व्यवहार का कैसा फल मिला? यह सुनकर सूत जी बोले कि हे ब्राह्मणों, पृथु जैसे सौभाग्यशाली और महात्मा पुत्र के जन्म लेने पर राजा वेन पाप रहित हो गया, उसे धर्म का फल प्राप्त हुआ। जिन नरेशों ने समस्त महापापों का उपार्जन किया है, उनके वे पाप तीर्थ यात्रा से नष्ट हो जाते हैं और संतों का संग प्राप्त होने से पुण्य की वृद्धि ही होती रहती है। पापियों से बातचीत करने, उन्हें देखने, उन्हें स्पर्श करने, उनके साथ बैठने, भोजन करने और उनके संग में रहने से पाप का संचार होता है और पुण्य आत्माओं के संग से केवल पुण्य का ही प्रसार होता है, जिससे कि सारे पाप धुल जाने के कारण मनुष्य पुण्य गति को ही प्राप्त करते हैं। सूत जी की यह बात सुनकर ऋषियों ने पुनः पूछा कि हे महामते, हे सूत जी, पापी मनुष्यों को परम सिद्धि की प्राप्ति भला कैसे होती है? यह बात भी हमें विस्तार पूर्वक बतलाइए। तब सूत जी उनसे बोले कि नर्मदा, यमुना और गंगा, इन नदियों की धारा के आसपास जो महापापी रहते हैं, वे जानबूझकर या बिना जाने भी इनके जल में नहाते और क्रीड़ा करते हैं। अतः महानदी के संसर्ग से उन्हें परम गति की प्राप्ति हो जाती है। हे द्विजवरों, महानदी के संपर्क से अथवा अन्य नदियों के परम पवित्र जल का दर्शन, स्पर्श और पान करने से पापियों का पाप नष्ट हो जाता है। तीर्थों के प्रभाव और संतों के संग से पापियों का पाप उसी प्रकार से नष्ट होता है जैसे कि आग ईंधन को जला डालती है। महात्मा ऋषियों के संसर्ग, उनके साथ वार्तालाप करने से, उनके दर्शन और उनके स्पर्श करने से तथा पूर्व काल में सत्संग प्राप्त होने से राजा वेन का सारा पाप नष्ट हो गया था। पुण्य का संसर्ग हो जाने पर अत्यंत भयंकर पाप का भी संचार नहीं होता। पूर्व काल में मृत्यु के एक सौभाग्यशालिनी कन्या उत्पन्न हुई थी। उस कन्या का नाम था सुनीता। वह पिता के कार्यों को देखती और खेल कूद में सदा ही उन्हीं का अनुकरण किया करती थी। एक दिन सुनीता अपनी सखियों के साथ खेलती हुई वन में चली गई। वहां गीत की ध्वनि उसके कानों में पड़ी। तब सुनीता ने उस ओर दृष्टिपात किया और देखा कि गंधर्व कुमार महाभाग सुशंख भारी तपस्या में लगा हुआ है। उसके सारे अंग बड़े ही मनोहर थे। सुनीता प्रतिदिन वहां जाकर उस तपस्वी को सताने लगी। सुशंख रोज रोज उसके अपराध को क्षमा कर देता और उससे कहता, जाओ, चली जाओ यहाँ से। और उस सुशंख के यूं कहने पर वह बालिका कुपित हो जाती और बेचारे तपस्वी को पीटने लगती थी। उसका यह बर्ताव देखकर एक दिन सुशंख क्रोध से मूर्छित हो उठा और उससे बोला, कल्याणी, श्रेष्ठ पुरुष मारने के बदले न तो मारते हैं और न ही किसी की गाली देने पर वे क्रोध ही करते हैं। यहाँ धर्म की मर्यादा है। पाप करने वाली सुनीता से ऐसा कहकर वह धर्मात्मा गंधर्व क्रोध से निवृत्त हो रहा था और उसे अबला स्त्री जानकर बिना कुछ कहे ही, बिना कुछ दंड दिए ही वह वहां से लौट आया। सुनीता ने पिता के पास जाकर सारा वृत्तांत कहा और बोली, तात, मैंने वन में जाकर एक गंधर्व कुमार को पीटा है। वह काम क्रोध से रहित होकर तपस्या कर रहा था। मेरे पीटने पर उस धर्मात्मा ने मुझसे कहा है कि मारने वाले को मारना और गाली देने वाले को गाली देना उचित नहीं है। हे पिताजी, मुझे आप बताइए कि उसके इस कथन का क्या कारण है? सुनीता के इस प्रकार पूछने पर धर्मात्मा मृत्यु ने उससे कुछ भी नहीं कहा, उसके प्रश्न का उत्तर ही नहीं दिया। तदंतर वह सुनीता फिर से वन में गई। सुशंख तपस्या में लगा हुआ था। दुष्ट स्वभाव वाली सुनीता ने उस श्रेष्ठ तपस्वी के पास जाकर उसे कोड़ों से पीटना आरंभ किया। अब वह महातेजस्वी गंधर्व अपने क्रोध को रोक न सका। वह उस सुंदर बालिका सुनीता को श्राप देते हुए कहने लगा कि गृहस्थ धर्म में प्रवेश करने पर जब तुम्हारा अपने पति के साथ संपर्क होगा
तब तुम्हारे गर्भ से देवताओं और ब्राह्मणों की निंदा करने वाला, पापाचारी, सब प्रकार के पापों में आसक्त और दुष्ट पुत्र उत्पन्न होगा। इस प्रकार का श्राप देकर वह पुनः जाकर तपस्या में लग गया। महाभाग गंधर्व कुमार के चले जाने पर सुनीता अब अपने घर को आई। वहां उसने पिता से सारा वृतांत कह सुनाया। सारी बात को सुनकर मृत्यु ने कहा, अरे उस निर्दोष को, उस तपस्वी को तुमने क्यों मारा है? भद्रे, तपस्या में लगे हुए पुरुष को मारना यह तुम्हारे द्वारा उचित कार्य नहीं हुआ है। धर्मात्मा मृत्यु ऐसा कहकर बड़े ही दुखी हो गए। सूत जी मुनियों से आगे कहते हैं कि एक समय की बात है, महर्षि अत्रि के पुत्र महातेजस्वी राजा अंग नंदन वन में गए थे। वहां उन्होंने गंधर्वों, किन्नरों और अप्सराओं के साथ देवराज इंद्र का दर्शन किया। उनके वैभव, उनके भोग विलास और उनकी लीला को देखकर धर्मात्मा अंग सोचने लगे कि किस उपाय से मुझे इंद्र के समान पुत्र की प्राप्ति हो। क्षण भर इस बात का विचार करके राजा अंग अब खिन्न उठे। नंदन वन से जब वे घर को लौटे तो अपने पिता अत्रि मुनि के चरणों में अपने मस्तक को झुकाकर वे बोले कि पिताजी, आप ज्ञानवानों में श्रेष्ठ और पुत्र पर स्नेह करने वाले हैं। मुझे इंद्र के समान वैभवशाली पुत्र कैसे प्राप्त हो, इसका कोई मुझे उपाय बताइए। यह सुनकर अत्रि मुनि ने कहा अपने पुत्र से कि हे साधु श्रेष्ठ, भक्ति करने और श्रद्धा पूर्वक ध्यान लगाने से भगवान श्री विष्णु संतुष्ट होते हैं और संतुष्ट होने पर वे सदा ही सब कुछ देते रहते हैं। भगवान श्री गोविंद सभी वस्तुओं के दाता, सबकी उत्पत्ति के कारण सर्वज्ञ, सर्ववेता, सर्वेश्वर और परम पुरुष हैं। इसीलिए तुम उन्हीं की आराधना करो। बेटा, तुम जो जो चाहते हो वह सब तुम्हें उनसे प्राप्त होगा। भगवान श्री विष्णु सुख, परमार्थ और मोक्ष देने वाले तथा इस जगत के ईश्वर हैं। अतः तुम जाओ, उनकी आराधना करो। उनकी आराधना करने से तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। ब्रह्मा जी के पुत्र अंग के पिता महर्षि अत्रि ब्रह्मा के समान ही तेजस्वी थे। उनसे आज्ञा लेकर अब अंग ने प्रस्थान किया। वे स्वर्ण और रत्नमय शिखरों से सुशोभित मेरुगिरी के मनोहर शिखर पर चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने गंगा जी के पवित्र तट पर एकांत में स्थित होकर रत्नमय कंदरा में प्रवेश किया। महामुनि अंग बड़े ही मेधावी और धर्मात्मा थे। वे काम क्रोध का त्याग करके संपूर्ण इंद्रियों को काबू में रखकर भगवान के मनोमय स्वरूप का ध्यान करने लगे। कलेशहारी भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते करते वे ऐसे तन्मय हो गए कि बैठने, सोने, चलने और चिंतन करने के समय भी उन्हें नित्य निरंतर भगवान श्री मधुसूदन ही दिखाई देते थे। उनका मन भगवान में लग गया था। वे योग युक्त और जितेंद्रिय होकर चराचर जीवों तथा सूखे और गीले आदि समस्त पदार्थों में केवल भगवान श्री विष्णु का ही ध्यान किया करते थे। इस प्रकार तपस्या करते हुए उन्हें 100 वर्ष बीत गए। नियम, संयम और उपवास के कारण उनका सारा शरीर अब दुर्बल हो गया था, तो भी वे अपने तेज से सूर्य और अग्नि के समान देदीप्यमान दिखाई दे रहे थे। इस तरह तपस्या में प्रवृत्त होकर ध्यान में लगे हुए राजा अंग के सामने भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए और अंग से बोले, हे मानद, तुम वरदान मांगो। इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री वासुदेव को उपस्थित देखकर राजा अंग को बड़ा ही हर्ष हुआ। उनका चित्त प्रसन्न हो गया। वे भगवान को प्रणाम करके अब उनकी स्तुति करने लगे। स्तुति करते हुए अंग बोले, हे भूत भावन, आप ही संपूर्ण भूतों की गति हैं। हे पावन परमेश्वर, आप प्राणियों के आत्मा, सब भूतों के ईश्वर और सगुण स्वरूप धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप गुण स्वरूप गुहे तथा गुणातीत हैं। आपको नमस्कार है। गुण, गुणकर्ता, गुण संपन्न और गुणात्मा भगवान को प्रणाम है। आप संसार रूप भव हैं, भवकर्ता हैं तथा भक्तों के संसार बंधन का अपहरण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। भव की उत्पत्ति के कारण होने से आपका नाम भव है। इस भव में आप अव्यक्त रूप से छिपे हुए हैं, इसलिए आपको भव्य गुह्य कहा गया है तथा आप रुद्र रूप से इस भव संसार का विनाश करते हैं। भव संसार को कहा जाता है, इससे आपका नाम भव विनाशी है। आपको प्रणाम है। आप यज्ञ, यज्ञ रूप, यज्ञेश्वर और यज्ञ कर्म में संलग्न हैं। आपको नमस्कार है। शंख धारण करने वाले भगवान को प्रणाम है। सोने के समान वर्ण वाले परमात्मा को नमस्कार है। चक्रधारी श्री विष्णु को प्रणाम है। सत्य स्वभाव, सर्व सत्वमय, धर्म, धर्मकर्ता और सर्व विधाता आप भगवान को प्रणाम है। धर्म आपका अंग है। आप श्रेष्ठ वीर और धर्म के आधारभूत हैं। आपको नमस्कार है। आप माया मोह के नाशक होते हुए भी सब प्रकार की मायाओं के उत्पादक हैं। आपको नमस्कार है। आप मायाधारी, मूर्त
और अमूर्त अर्थात साकार और निराकार भी हैं। आपको प्रणाम है। आप सब प्रकार की मूर्तियों को धारण करने वाले और कल्याणकारी हैं। आपको नमस्कार है। ब्रह्मा, ब्रह्मा रूप और ब्रह्मा स्वरूप आप परमात्मा को प्रणाम है। आप सबके धाम और धामधारी हैं। आपको नमस्कार है। आप श्रीमान, श्रीनिवास, क्षीर सागरवासी, श्रीधर और अमृत स्वरूप हैं। आपको प्रणाम है। संसार रूपी रोग के लिए महान औषध हैं। दुष्टों के लिए घोर रूपधारी हैं। महाप्रज्ञापरायण, अक्रूर, प्रमेद है अर्थात सौम्य और परम पवित्र तथा मेध्यों अर्थात पावन वस्तुओं के स्वामी आप परमेश्वर को नमस्कार है। आपका कहीं अंत नहीं है। आप अशेष और अनग हैं अर्थात आप पूर्ण और पाप रहित हैं। आपको प्रणाम है। आकाश को प्रकाशित करने वाले सूर्य चंद्र स्वरूप आपको नमस्कार है। आप हवन कर्म, हूत भोजी अग्नि और हविष्य रूप हैं। आपको नमस्कार है। आप बुद्ध तथा सदा बुद्ध हैं अर्थात ज्ञानी, विद्वान और नित्य ज्ञानी हैं। आपको प्रणाम है। स्वाहाकार, शुद्ध अव्यक्त महात्मा, वेदों का विस्तार करने वाले व्यास, वासव तथा वसु स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आप वासुदेव, विश्वरूप और वहनी स्वरूप हैं। आपको प्रणाम है। हरि, कवल्य रूप और वामन भगवान को नमस्कार है। सतव गुण की रक्षा करने वाले भगवान नरसिंह देव को प्रणाम है। गोविंद एवं गोपाल को नमस्कार है। हे भगवान, आप एकाक्षर, सर्वाक्षर और हंस स्वरूप हैं अर्थात आप पर्णव, वर्ण रूप और हंस स्वरूप हैं। आपको प्रणाम है। 3, 5 और 25 तत्व आपके ही रूप हैं। आप समस्त तत्वों के आधार हैं। आपको नमस्कार है। आप कृष्ण रूप और लक्ष्मीनाथ हैं अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप, श्याम विग्रह और लक्ष्मीनाथ हैं। आपको प्रणाम है। हे कमल लोचन, आप परमानंदमय प्रभु को नमस्कार है। आप विश्व के भरण पोषण करने वाले और पापों के नाशक हैं। आपको प्रणाम है। पुण्यों में भी उत्तम पुण्य और सत्य धर्म रूप आप परमात्मा को नमस्कार है। शाश्वत, अविनाशी एवं पूर्ण आकाश स्वरूप परमेश्वर को प्रणाम है। महेश्वर श्री पद्मनाभ को नमस्कार है। हे केशव, आपके चरण कमलों में मैं प्रणाम करता हूँ। हे आनंद कंद, हे कमला प्रिय, हे वासुदेव, हे सर्वेश्वर, हे ईश, हे मधुसूदन, मुझे अपनी दास्ता प्रदान कीजिए। शंख को धारण करने वाले हे शांतिदायी केशव, आपके चरणों में मस्तक झुकाता हूँ। प्रत्येक जन्म में मुझ पर आप कृपा कीजिए। मेरे स्वामी हे पद्मनाभ, संसार रूपी दुसह अग्नि के ताप से मैं दग्ध हो रहा हूँ। आप ज्ञान रूपी मेघ की धारा से मेरे इस ताप को शांत कीजिए और मुझ दीन के लिए शरण रूप हो जाइए। अंग के मुख से यह स्तोत्र सुनकर भगवान ने अंग को अपने श्री विग्रह का दर्शन करवाया। उनका मेघ के समान श्याम वर्ण तथा महान ओजस्वी शरीर था तथा उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म शोभा दे रहे थे। सब और महान प्रकाश छा रहा था। श्री भगवान गरुड़ की पीठ पर बैठे हुए थे। अंगों में सब प्रकार के आभूषण शोभा पा रहे थे। हार, कंकण और कुंडलों से सुशोभित तथा वनमाला से उज्जवल उनका अत्यंत दिव्य रूप बड़ा ही सुंदर जान पड़ता था। भगवान श्री जनार्दन अंग के सामने विराजमान थे। श्री वत्स नामक चिन्ह और कौस्तुभ मणि से उनकी अपूर्व शोभा हो रही थी। वे सर्वदेवमय श्री हरि समस्त अलंकारों की शोभा से संपन्न अपने श्री विग्रह की झांकी कराकर ऋषि श्रेष्ठ अंग से बोले, ही महाभाग, मैं तुम्हारी इस तपस्या से बड़ा संतुष्ट हूँ। तुम कोई उत्तम वर मांग लो। तब अंग ने भगवान के चरण कमलों में बारंबार प्रणाम किया और फिर अत्यंत ही हर्ष में भरकर उनसे कहा, हे देवेश्वर, मैं आपका दास हूँ। यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो जैसी शोभा स्वर्ग में संपूर्ण तेज से संपन्न इंद्र की है, ठीक वैसी ही शोभा पाने वाला एक सुंदर पुत्र मुझे आप देने की कृपा कीजिए। वह पुत्र संपूर्ण लोगों की रक्षा करने वाला होना चाहिए। इतना ही नहीं, वह बालक समस्त देवताओं का प्रिय, ब्राह्मण भगत, दानी, त्रिलोकी का रक्षक, सत्य धर्म का निरंतर पालन करने वाला, यजमानों में श्रेष्ठ, त्रिभुवन की शोभा को बढ़ाने वाला, अद्वितीय शूरवीर, वेदों का विद्वान, सत्य प्रतिज्ञ, जितेंद्रिय, शांत, तपस्वी और सर्वशास्त्र विशारद हो। हे प्रभु, यदि आप वर देने के लिए उत्सुक हों
तो मुझे आप एक ऐसा ही पुत्र होने का वरदान दीजिए। यह सुनकर भगवान वासुदेव बोले, हे महामते, तुम्हें इन सद्गुणों से युक्त उत्तम पुत्र की प्राप्ति होगी। वह अत्रि वंश का रक्षक और संपूर्ण विश्व का पालन करने वाला होगा। तुम भी मेरे परम धाम को प्राप्त होगे। इस प्रकार का वरदान देकर भगवान श्री विष्णु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। इतनी कथा सुनकर ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, गंधर्व श्रेष्ठ सुशंख ने जब सुनीता को श्राप दे दिया तब वह श्राप उसके ऊपर किस प्रकार से लागू हुआ? उसके बाद सुनीता ने कौन कौन सा कार्य किया और उसको कैसा पुत्र प्राप्त हुआ, यह हमें बताइए। यह सुनकर सूत जी बोले कि हे ब्राह्मणों, हमने आपको पहले ही बताया है कि सुशंख के श्राप देने पर सुनीता दुख से पीड़ित होकर अपने पिता के निवास स्थान पर आई और वहां उसने अपने पिता से सारी करतूतें अपनी कह सुनाई। मृत्यु ने सब बातें सुनकर अपनी पुत्री सुनीता से कहा कि बेटी, तूने बड़ा भारी पाप किया है। तेरा यह कार्य धर्म और तेज का नाश करने वाला है। काम क्रोध से रहित परम शांत धर्म वत्सल और परब्रह्म में स्थित तपस्वी को जो चोट पहुंचाता है उसके पाप आत्मा पुत्र होता है तथा उसे उस पाप का फल भोगना ही पड़ता है। वही जितेंद्रिय और शांत है जो कि मारने वाले को भी नहीं मारता, किंतु तूने निर्दोष होने पर भी उन्हें मारा है। अतः तेरे द्वारा यह महान पाप हो गया है। पहले तूने ही अपराध किया है और फिर उन्होंने श्राप दे दिया है। इसलिए अब तू पुण्य कर्मों का आचरण कर, सदा ही साधु पुरुषों के संग में रहकर जीवन व्यतीत कर, प्रतिदिन योग ध्यान और दान के द्वारा काल यापन करती रहे। हे बाले, सत्संग महान पुण्यदायक और परम कल्याणकारक होता है। सत्संग का जो गुण है उसके विषय में एक सुंदर दृष्टांत देख। जल एक सद्वस्तु है। उसके स्पर्श से, उसमें स्नान करने से, उसे पीने से तथा उसका दर्शन करने से भी बाहर और भीतर के दोष धुल जाने के कारण मुनि लोग सिद्धि प्राप्त करते हैं तथा समस्त चराचर प्राणी भी जल पीते रहने से दीर्घायु होते हैं। इसी प्रकार संतों के संग से मनुष्य शुद्ध एवं सफल मनोरथ होते हैं। हे पुत्री, सत्संग से मनुष्य संतोषी, मृदुगामी, सबका प्रिय करने वाला, शुद्ध, सरस, पुण्य बल से संपन्न, शारीरिक और मानसिक मैलों को दूर करने वाला, शांत स्वभाव तथा सबको सुख देने वाला होता है। जैसे स्वर्ण अग्नि के संपर्क में आने पर मैल त्याग देता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य संतों के संग से पाप का परित्याग कर देता है। जिसमें सत्य की अग्नि प्रज्वलित रहती है वह अपने पुण्य में तेज से प्रकाशमान होता रहता है। जिसमें सत्य की दीप्ति है जो ज्ञान के द्वारा भी अत्यंत निर्मल हो गया है तथा ध्यान के द्वारा अत्यंत तेजस्वी प्रतीत होता है। पाप से पैदा हुए मनुष्य उसका स्पर्श नहीं कर सकते। सत्य रूपी अग्नि से महात्मा पुरुष पाप रूपी ईंधन को भस्म कर डालना चाहता है। इसलिए हे बेटी, तुझे सत्य का संसर्ग करना चाहिए, असत्य का नहीं। हे महाभागे, जाओ भगवान श्री विष्णु का तुम चिंतन करो। पाप भाव को छोड़कर केवल पुण्य का आश्रय लो। अपने पिता के इस प्रकार समझाने पर सुनीता अब दुख में पड़ी हुई उनके चरणों में प्रणाम करके निर्जन वन में चली गई और वहां पर एकांत में रहकर वह तपस्या करने लगी। उसने काम, क्रोध, बालोचित चपलता, मोह, द्रोह और माया को त्याग दिया। एक दिन उसके पास उसकी रंभा आदि सखियां आई जो कि तपय शक्ति से संपन्न थीं। वे आई, उन्होंने देखा कि सुनीता दुख का अनुभव कर रही है। ध्यान के ही साथ उसे चिंता करते हुए देखकर वहां आई हुई सहेलियों ने उससे पूछा, सखी, तुम्हारा कल्याण हो, तुम चिंता किस लिए करती हो? इस चिंता में तुम क्यों डूबी हुई हो? अपने संताप का मुझे कारण बताओ। चिंता तो केवल दुख देने वाली होती है। एक ही चिंता सार्थक मानी गई है जो धर्म के लिए की जाती है। हे धर्मनंदिनी, दूसरी चिंता जो योगियों के हृदय में होती है, जिसके द्वारा वे ब्रह्मा का चिंतन करते हैं, वह भी सार्थक है। इनके सिवा और जितने भी चिंताएं हैं सब निरर्थक हैं। उसकी तो कल्पना भी नहीं करनी चाहिए। चिंता शरीर, बल और तेज का नाश करने वाली है। वह सारे सुखों को नष्ट कर डालती है, साथ ही रूप को भी हानि पहुंचाती है। चिंता, तृष्णा, मोह और लोभ इन तीन दोषों को ले जाती हैं और प्रतिदिन उसी में घुलते रहने पर वह पाप को भी उत्पन्न करती हैं। चिंता रोगों की उत्पत्ति और नरक की प्राप्ति का कारण है। अब तुम इस चिंता को छोड़ो। जीव पूर्व जन्म में अपने कर्मों के द्वारा जिन शुभाशुभ भोगों का उपार्जन करता है, उन्हीं का वह दूसरे जन्म में उपभोग करता है। अतः समझदार को चिंता नहीं करनी चाहिए।
तुम इस चिंता को छोड़कर अपने सुख दुख आदि की बात हमें बताओ। सखियों के ये वचन सुनकर सुनीता ने अपना सारा वृतांत अब कहना आरंभ किया। पहले सुशंक ने उसे वन में जिस प्रकार श्राप दिया था, वह सारी घटना उसने सहेलियों से कह सुनाई। फिर उसने अपने अपराधों का भी वर्णन किया। उस समय सुनीता मानसिक दुख से बड़ा ही कष्ट पा रही थी। उसका सारा वृत्तांत सुनकर सखियों ने उससे कहा कि हे महाभागे, तुम्हें दुख को तो त्याग ही देना चाहिए, क्योंकि वह शरीर का नाश करने वाला है। हे शुभे, तुम्हारे अंगों में सती स्त्रियों के जो उत्तम गुण हैं, उन्हें हम अन्यत्र कहीं नहीं देखते। उत्तम स्त्रियों का पहला आभूषण रूप है, दूसरा शील है, तीसरा सत्य है, चौथा सदाचार है, पांचवा धर्म, छठा सतीत्व, सातवां दृढ़ता, आठवां साहस, नौवां मंगल गान, 10वां कार्य कुशलता, 11वां काम भाव का आधिक्य और 12वां गुण मीठे वचन बोलना है। हे बाले, इन सभी गुणों ने तुम्हारा सम्मान बढ़ाया है। अतः हे देवी, तुम तनिक भी भय न करो। हे वरानने, जिस उपाय से तुम्हें धर्मात्मा पति की प्राप्ति होगी, उसे हम जानती हैं। तुम्हारा काम तो हम लोग ही सिद्ध कर देंगी। महाभागे, अब तुम स्वस्थ और निश्चिंत हो जाओ। हम तुम्हें एक ऐसी विद्या प्रदान करेंगी जो कि पुरुषों को मोहित कर लेती है। सुनीता से यह कहकर समस्त सखियों ने सुनीता को वह सुखदायक विद्या बल प्रदान किया और उससे कहा, कल्याणी, तुम देवता आदि में से जिस जिस पुरुष को मोहित करना चाहो, उसे तत्काल मोहित कर सकती हो। सखियों के यों कहने पर सुनीता ने उस विद्या का अभ्यास किया। जब वह विद्या भली भांति सिद्ध हो गई, तब सुनीता बड़ी प्रसन्न हुई। वह सखियों के साथ ही पुरुषों को देखती हुई वन में घूमने लगी। तदंतर उसने गंगा जी के तट पर एक रूपवान ब्राह्मण को देखा, जो कि समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न और सूर्य के समान तेजस्वी था। वे तपस्या कर रहे थे। ब्राह्मण, उनका प्रभाव दिव्य था। उन तपस्वी महर्षि का रूप देखकर सुनीता का मन अब मोह गया। उसने अपनी सखी रंभा से पूछा कि ये देवताओं से भी श्रेष्ठ महात्मा कौन है। तब रंभा बोली कि हे सखी, अव्यक्त परमेश्वर से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है। उनसे प्रजापति अत्रि का जन्म हुआ, जो कि बड़े धर्मात्मा हैं। ये महामना तपस्वी उन्हीं के पुत्र हैं और इनका नाम है अंग। हे भद्रे, ये नंदनवन में आए हुए थे। वह नाना प्रकार के तेज से संपन्न इंद्र का वैभव देखकर इन्होंने भी उनके समान पद पाने की अभिलाषा की। अपने मन में इन्होंने सोचा कि जब मुझे भी वंश को बढ़ाने वाला ऐसा ही पुत्र प्राप्त हो, तब मेरा जन्म कल्याणकारी हो सकता है, साथ ही यश और कीर्ति भी मिल सकती है। ऐसा विचार अपने मन में करके इन्होंने तपस्या और नियमों के द्वारा भगवान हर्षिकेश की आराधना की है। जब भगवान अत्यंत प्रसन्न होकर इनके सामने प्रकट हुए, तब इन महर्षि ने इस प्रकार से उनसे वरदान मांगा। वरदान मांगते समय ये बोले कि हे मधुसूदन, मुझे इंद्र के समान वैभवशाली और अपने समान तेजस्वी एवं पराक्रमी पुत्र प्रदान कीजिए। वह पुत्र आपका भक्त और सभी पापों का नाश करने वाला होना चाहिए। श्री भगवान ने इनसे कहा कि महात्मन, मैंने तुम्हें ऐसा पुत्र होने का वरदान दिया। वह सबका पालन पोषण करने वाला होगा। यूं कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। हे सखी, तभी से यह विप्रवर अंग किसी पवित्र कन्या की तलाश में है। जैसे तुम सब अंगों से मनोहर हो, वैसे ही कन्या भी चाहते हैं। अतः इन्हीं को तुम पति के रूप में प्राप्त करो। इनसे तुम्हें पुण्य आत्मा पुत्र की प्राप्ति होगी। ये महाभाग तपस्वी और पुण्य बल से संपन्न हैं। इनके वीर्य से उत्पन्न हुआ पुत्र इन्हीं की गुण संपत्ति से युक्त महातेजस्वी, समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ, परम सौभाग्यशाली, युक्तात्मा और योग तत्व का ज्ञाता होगा। सखी की सारी बात सुनकर सुनीता उससे बोली कि हे भद्रे, तुमने मुझे ठीक कहा है। मैं ऐसा ही करूंगी। इस विद्या से ब्राह्मण को मोह में डालूंगी। तुम मुझे अब सहायता प्रदान करो, जिससे कि इस समय मैं उनके पास जाऊं। यह सुनकर रंभा ने कहा, हे सखी, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी, तुम मुझे आज्ञा दो। सुनीता के नेत्र बड़े बड़े थे। वह सुनीता रूप और यौवन से शोभा पा रही थी। उसने सद्भावना पूर्वक माया से दिव्य रूप धारण किया। उसका मुख बड़ा ही मनोहर था। संसार में उसके सुंदर रूप की कहीं तुलना नहीं थी। वह तीनों लोगों को मोहित करने लगी। सुंदरी सुनीता झूले पर जा बैठी और वीणा बजाती हुई मधुर स्वर में गीत गाने लगी। उसका स्वर बड़ा मोहक था। उस समय महर्षि अंग अपनी पवित्र गुफा के भीतर एकांत में ध्यान लगाए बैठे थे। वे काम क्रोध से रहित होकर भगवान श्री जनार्दन का चिंतन कर रहे थे। उत्तम ताल स्वर के साथ गाया हुआ वह मधुर
और मनोहर गीत सुनकर अंग का चित्त अब ध्यान से विचलित हो गया। उस मायामय संगीत ने उन्हें मोह लिया। वे तुरंत ही आसन से उठे और बारंबार इधर उधर दृष्टि दौड़ाने लगे। माया से उनका मन चंचल हो उठा था। वे बड़े वेग से बाहर निकले और फिर झूले पर बैठी हुई वीणा धारणी स्त्री की ओर उन्होंने देखा। वह स्त्री मुस्कुराती हुई गा रही थी। महायशस्वी अंग उसके गीत और रूप दोनों पर मुग्ध हो गए। तत्पश्चात वे महान मोह के वशीभूत हो गए और उस तरुणी के पास गए। विशाल नेत्र और मनोहर मुस्कान वाली मृत्यु की यशस्विनी कन्या सुनीता को देखकर अंग ने उनसे पूछा कि हे सुंदरी, तुम कौन हो? किसकी कन्या हो तुम? सखियों से घिरी हुई यहाँ किस काम से आई हो? किसने तुम्हें इस वन में भेजा है? परम बुद्धिमान अंग का यह महत्वपूर्ण वचन सुनकर सुनीता ने उनसे कुछ न कहा। उसने केवल सखी के मुख की ओर देखा। रंभा ने इशारे से कुछ कहकर सुनीता को समझा दिया और वह स्वयं ही उन श्रेष्ठ ब्राह्मण से आदरपूर्वक बोली कि हे महर्षि, यह मृत्यु की परम सौभाग्यवती कन्या है। लोक में इसकी सुनीता के नाम से प्रसिद्धि है। यह सभी शुभ लक्षणों से संपन्न है। इस समय यह बाला अपने लिए धर्मात्मा, तपस्वी, शांत, जितेंद्रिय, महाप्राग और वेद विद्या विशारद पति की खोज में है। यह सुनकर अंग ने अप्सराओं में श्रेष्ठ रंभा से कहा, भद्रे, मैंने सर्व विश्वमय भगवान श्री हरि की आराधना की है। उन्होंने मुझे पुत्र होने का वरदान दिया है, जो संपूर्ण सिद्धियों का दाता है। अतः इस वरदान की सफलता के निमित्त उत्तम पुत्र की प्राप्ति के लिए मैं किसी पुण्य बल से संपन्न महापुरुष की कन्या के साथ विवाह का विचार कर रहा था, किंतु कहीं भी अपने लिए परम मंगलमयी कन्या नहीं पा सका मैं। यह धर्म की सुमुखी कन्या धर्माचार परायण है। यदि वास्तव में यह पति की ही तलाश में है तो मुझे ही स्वीकार करें। इसकी प्राप्ति के लिए मैं अदेय वस्तु भी दे सकता हूँ। यह सुनकर रंभा बोली, हे द्विश्रेष्ठ, आपको इसी प्रकार उदारता पूर्वक इसकी अभिष्ट वस्तु इसे देनी चाहिए। यह सदा के लिए आपकी धर्म पत्नी हो रही है। आप कभी इसका परित्याग न करें। इसके दोष गुणों पर कभी आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। हे विप्रवर, इस विषय में आप मुझे प्रत्यक्ष विश्वास दिलाइए। सत्य की प्रतीति दिलाने वाला अपना हाथ इसके हाथ में दीजिए। यह सुनकर अंग ने कहा, एवं अस्तु, निश्चय ही अपना हाथ मैंने इसे दे दिया है। इस प्रकार सत्य का विश्वास कराने वाला संबंध करके अंग ने सुनीता को गांधर्व विवाह की प्रणाली के अनुसार ग्रहण कर लिया। सुनीता को उन्हें सौंपकर रंभा के हृदय में अब बड़ा ही हर्ष हुआ। अब वह रंभा अपनी सखी से आज्ञा लेकर अपने घर को चली गई। दूसरी सखियों ने भी प्रसन्न होकर अपने अपने घर की राह पकड़ी। उन सभी सहेलियों के चले जाने पर द्विश्रेष्ठ अंग अपनी प्यारी पत्नी के साथ विहार करने लगे। उसके गर्भ से उन्होंने एक सर्वलक्षण संपन्न पुत्र उत्पन्न किया और उसका नाम रखा वेन। सुनीता का वह महातेजस्वी बालक दिनों दिन अब बढ़ने लगा और वेद शास्त्र तथा उपकारी धनुर्वेद का अध्ययन करके समस्त विद्याओं का पारगामी विद्वान हो गया। क्योंकि वह बड़ा ही मेधावी था, अंग कुमार वेन सज्जनोचित आचार से रहता था। वह क्षत्रिय धर्म का पालन करने लगा। वैवस्वत मनवंतर आने पर संसार की सारी प्रजा राजा के बिना निरंतर कष्ट पाने लगी। उस समय सभी लोगों ने वेन को ही सब लक्षणों से संपन्न देखा। तब श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने उन्हें प्रजापति के पद पर अभिषिक्त कर दिया। तत्पश्चात समस्त ऋषि अपने अपने तपोवन में चले गए। उन सबके जाने के बाद अकेले वेन ही राज्य का पालन करने लगे। इस प्रकार वेन भूमंडल के प्रजापालक हुए। उनके समय में सभी लोग सुख से जीवन बिताते थे। प्रजा उनके धर्म से प्रसन्न रहा करती थी। वेन के राज्य का प्रभाव ऐसा ही था। उनके शासनकाल में सर्वत्र धर्म का प्रभाव छा रहा था। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः।